क्यूरियस माइंड्स, अब हम बढ़ते हैं एक ऐसी जगह की ओर जिसने दशकों से इंसानी दिमाग को उलझा रखा है। बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर में स्थित ये ट्रायंगल मियामी, बरमूडा और सैन जुआन को जोड़ता है। इस क्षेत्र में जहाजों और विमानों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानियां सदियों पुरानी हैं। क्या आप जानते हैं कि 1945 में फ्लाइट 19, जो 5 अमेरिकी नौसेना के बमवर्षक विमानों का एक समूह था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। और यही नहीं, बचाव के लिए भेजा गया विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज दी है। कुछ का मानना है कि यहाँ पर अजीब चुंबकीय असामान्यताएं हैं जो नेविगेशन सिस्टम को गड़बड़ा देती हैं। वहीं कुछ लोग इसे गैस हाइड्रेट्स के फटने से जोड़ते हैं, जो सतह पर बुलबुले बनाते हैं और जहाजों को डुबा देते हैं। लेकिन क्यूरियस माइंड्स, क्या ये थ्योरीज इस रहस्य को पूरी तरह से समझा पाती है, या फिर बरमूडा ट्रायंगल के पीछे कोई और अनजानी ताकत काम कर रही है? इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानने के लिए हमें अपनी खोज जारी रखनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं इस अनसुलझे रहस्य को और गहराई से समझने के लिए? कमेंट में बताइए कि आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। क्यूरियस माइंड्स, अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित एक और रहस्यमयी जगह की ओर, नाज़का लाइंस। ये विशाल भूरेखाएं, जिन्हें जमीन पर उकेरा गया है, सदियों से इंसान को चौंकाने का काम कर रही हैं। ये रहस्यमयी चित्र और आकार, जिन्हें केवल हवा से देखा जा सकता है, आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि नाज़का लाइंस के निर्माण का समय 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच माना जाता है? इन रेखाओं में जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र शामिल हैं, जिनकी लंबाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेखाएं धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। उनके अनुसार नाज़का संस्कृति के लोग इन्हें अपने देवताओं के लिए एक संदेश के रूप में बनाते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि ये रेखाएं खगोलीय कैलेंडर का काम करती थीं, जो कृषि और मौसम के चक्र को समझने में मदद करती थी। वहीं कुछ लोग इसे एलियंस के साथ जोड़ते हैं। उनका दावा है कि ये रेखाएं अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। हालांकि इस थ्योरी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी ये कल्पना को उड़ान भरने का मौका देती है। तो क्यूरियस माइंड्स, क्या नाज़का लाइंस का रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या ये हमेशा हमारे लिए एक पहेली बने रहेंगे? हमें कमेंट में बताइए कि आप इन रहस्यमयी रेखाओं के बारे में क्या सोचते हैं। क्यूरियस माइंड्स, चलो पेरू के रेगिस्तान से इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों तक सफर करते हैं, जहां एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, स्टोनहेंज। ये प्रागैतिहासिक स्मारक, जो बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब से बना है और एक गोलाकार लेआउट में रखा गया है, सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझा रहा है। 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास बना स्टोनहेंज प्राचीन लोगों की चतुराई और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। लेकिन आखिर उन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के 25 टन तक वजन वाले इन विशाल पत्थरों को कैसे ढोया और खड़ा किया होगा? बस यही सवाल कई थ्योरीज को जन्म देता है। एक पॉपुलर थ्योरी बताती है कि स्लेज, रोलर्स और इंसानी ताकत के कॉम्बिनेशन से इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पत्थरों को साइट के पास लाने के लिए पानी के रास्तों का इस्तेमाल किया गया होगा। फिर भी असली तरीके अभी भी रहस्य में छुपे हुए हैं। लेकिन इसका निर्माण ही बस रहस्यमय नहीं है, स्टोनहेंज का उद्देश्य भी उतना ही गूढ़ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक कब्रिस्तान था, क्योंकि साइट के आसपास मानव अवशेष मिले हैं। दूसरों का तर्क है कि यह एक धार्मिक स्थल था, या फिर एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला जो सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों के साथ संरेखित थी। और फिर कुछ और भी फैंटास्टिक थ्योरीज हैं कि स्टोनहेंज हीलिंग की जगह था, दूसरे डायमेंशन का पोर्टल था, या यहाँ तक कि एलियंस का काम था। हालांकि ये विचार थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर ये इस प्राचीन स्मारक के आकर्षण और रहस्य को बढ़ाते हैं। तो क्यूरियस माइंड्स, आपको क्या लगता है स्टोनहेंज किस लिए बनाया गया था? क्या हम कभी इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर के पीछे की पूरी कहानी का पता लगा पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। क्यूरियस माइंड्स, अब हम चलेंगे दुनिया के सबसे दूर दराज और रहस्यमयी स्थलों में से एक, ईस्टर द्वीप। यह द्वीप अपने विशाल मोआई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका रही है। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिनमें से कुछ का वजन 75 टन तक है और ऊंचाई 10 मीटर तक, रापा नुई लोगों की अद्वितीय शिल्पकला और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने और स्थानांतरित करने का तरीका आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है।
माना जाता है कि इन मूर्तियों को 1400 से 1650 ईस्वी के बीच तराशा गया था। लेकिन सवाल उठता है कि इतने विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीनरी के कैसे काटा और स्थानांतरित किया गया होगा। एक थ्योरी कहती है कि रापा नुई लोगों ने लकड़ी के स्लेज और रस्सियों की मदद से इन मूर्तियों को खड़ा किया और स्थानांतरित किया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मूर्तियों को चलाया गया था, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया था। ये विधि आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। लेकिन मूर्तियों के निर्माण और स्थानांतरित करने की तकनीक ही नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य भी गूढ़ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां पूर्वजों का सम्मान करने के लिए बनाई गई थीं और उन्हें द्वीप के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था ताकि वे समुदाय की रक्षा कर सकें। दूसरों का मानना है कि ये मूर्तियां एक धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व रखती थीं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एलियंस के काम का नतीजा हो सकती है। तो क्यूरियस माइंड्स, ईस्टर द्वीप के मोआई मूर्तियों के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्या हम कभी इस रहस्यमयी द्वीप के सभी रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अरे दोस्तों, चलो स्कॉटलैंड के पहाड़ों में चलते हैं, जहां दुनिया के सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक है लॉक नेस मॉन्स्टर। लॉक नेस के गहरे पानी में ये रहस्यमयी जानवर, जिसे प्यार से नेसी कहते हैं, सदियों से लोगों का ध्यान खींच रहा है। नेसी को सबसे पहले 565 एडी में देखा गया था, जब एक आयरिश मंक सेंट कोलंबा ने रिवर नेस में एक वाटर बीस्ट देखा था। लेकिन 20th सेंचुरी में नेसी पूरी दुनिया में छा गया। 1933 में एक कपल ने अपनी कार के सामने एक बड़ा अजीब जानवर रोड क्रॉस करते देखा। इसके बाद तो मीडिया में तहलका मच गया और मॉन्स्टर की खबरें हर जगह फैल गईं। सालों से कई एक्सपेडिशंस ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। सोनार स्कैन से लेकर अंडर वाटर फोटोग्राफी तक रिसर्चर्स ने नेसी को ढूंढने के लिए हर तरीका अपनाया है, फिर भी पक्का सबूत नहीं मिला। कुछ सोनार रीडिंग्स में गहरे पानी में बड़ी अजीब चीजें दिखीं और फोटोज और वीडियोस ने लोगों के डाउट्स और बिलीफ्स दोनों को बढ़ाया। नेसी क्या हो सकता है, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्लेशियोसॉर हो सकता है, जो डायनासोर्स के टाइम का एक मरीन रेप्टाइल है। दूसरों का मानना है कि ये एक जायंट ईल या स्टर्जन हो सकता है। स्केप्टिक्स का कहना है कि ये शायद कॉमन एनिमल्स, तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े या मिराजेस हो सकते हैं। सबूत ना होने के बावजूद लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी आज भी जिंदा है। ये वंडर और अननोन का सिंबल बन गया है और हर साल हजारों टूरिस्ट स्कॉटिश हाईलैंड्स में इसे देखने की उम्मीद में आते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? नेसी क्या है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं मिस्र के रेगिस्तान में, जहां खड़ी हैं दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी संरचनाएं, गीजा के पिरामिड्स। ये पिरामिड्स न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके निर्माण और उद्देश्य को लेकर कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। गीजा के पिरामिड्स, खासकर ग्रेट पिरामिड, लगभग 4500 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थरों को, जो कई टन वजन के हैं, कैसे इतनी ऊंचाई पर रखा गया? उस समय के तकनीकी साधनों के बिना ये असंभव सा लगता है। कुछ थ्योरीज का कहना है कि मिस्रवासियों ने रैंप सिस्टम्स का उपयोग किया होगा, जबकि अन्य बिलीव करते हैं कि किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ होगा जो अब खो चुकी है। पिरामिड्स के अंदर की संरचना भी कम रहस्यमयी नहीं है। ग्रेट पिरामिड के अंदर कई सीक्रेट चेंबर्स और पैसेजेस हैं, जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये चेंबर्स धार्मिक या ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए बने थे, जबकि अन्य कहते हैं कि ये राजा खुफू की आत्मा के लिए एक मार्ग थे। पिरामिड्स के उद्देश्य को लेकर भी कई थ्योरीज हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ये पिरामिड्स फराओ के मकबरे थे, जहां उन्हें मरने के बाद दफनाया जाता था। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये पिरामिड्स एंशिएंट पावर प्लांट्स थे, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा पिरामिड्स की ज्यामिति और ओरिएंटेशन भी कई सवाल खड़े करती है। ग्रेट पिरामिड का बेस लगभग परफेक्ट स्क्वायर है और इसके चारों फेसेस कार्डिनल डायरेक्शंस की ओर परफेक्टली अलाइंड हैं। ये सब एंशिएंट इजिप्शियंस की एडवांस्ड नॉलेज और स्किल्स को दर्शाता है, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। तो दोस्तों, पिरामिड्स की ये रहस्यमयी कहानियां हमें पुरातन काल की अद्भुतता और मानवता की अनंत जिज्ञासा की याद दिलाती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड्स का निर्माण किसी डिवाइन इंटरवेंशन का नतीजा था, या ये सिर्फ मानव इंजेन्युइटी का एक और अद्भुत एग्जाम्पल है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले मिस्ट्री में मिलते हैं।